संगठनों की ओर से आज देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं। देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल रोको आंदोलन, रेल रोककर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश किसानों द्वारा। आज 12 बजे से 4 बजे तक किसान संगठनों की ओर से रेल रोको। पूरा ध्यान रख रहे हैं, कंट्रोल हम लोग ऑफिसर से मैन कर रहे हैं, पटरियों पर हमारे सारे कर्मचारी ध्यान रख रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी कि कोई ट्रेन को समय से रोका जाए या डाइवर्ट किया जाए, अगर रेल पटरी हमारी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तो वो भी किया जाएगा। परेशानी होने देंगे, वो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मे है। हम लोग रेल की और रेल के संचालन की जिम्मेदारी और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं और अर्जुन अरविंद कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोटा लिए चलते हैं। सबसे पहले अर्जुन, देशव्यापी रेल रोको अभियान किसानों का, कोटा से क्या तस्वीरें, क्या इस अभियान का असर कोटा में? सुमित, दिखाना चाहेंगे कोटा रेल मंडल का यह गुडला फाटक है और यहाँ पर किसान 12 बजे के पहले से जुट गए थे और जो सुरक्षा बल है, राजस्थान पुलिस का बल है, यहाँ पर आरपीएफ का बल है और जीआरपी का बल है और वो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर पहले से आगे डट गए थे और किसानों का भी आना शुरू हो गया है। 12 बज गए हैं और किसान अब ट्रैक की तरफ कूच करेगा। ये किसानों की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ किसानों में बात करने की कोशिश करेंगे। जी, किसान नेता है जी, कि अब 12 बज गए हैं, अब ट्रैक का कब आप किस तरह का आंदोलन रहेगा आपका? अभी बहुत सारे किसान भाई आ रहे हैं, हजारों की तादाद में। 12 बजे ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ट्रैक पे जाम लग जाएगा, रेलें बंद हो जाएंगी। लेकिन पूरे सुरक्षा बल काफी तैनात है, यहाँ पर आपको जाने तो नहीं दिया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हमारे साथी है, हमारे भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। हम अहिंसावादी लोग हैं, हिंसावादी नहीं है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद इनका कहना है अहिंसावादी लोग हैं, गांधी के विचारक हैं और ये ट्रैक पे जाएंगे। महिला भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ट्रैक जाम करने का कॉल किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, तो अभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है, तो जा पाएंगे आप लोग? कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम ट्रेन जो संकल्प लिया है वो ट्रेन रोकने का काम हम करें, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। हमारा लोगों को जो समस्याएं होंगी उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या ये लोग? पूछिए अर्जुन जरा। ऑल इंडिया के अंदर रेल रोको आंदोलन का तो हम पूरी तरीके से जो लोगों को समस्या होगी, ट्रेनें आप रोकेंगे, लोगों को जो 4 घंटे तक रास्ता जाम होएगा रेल का, तो लोगों को जो परेशानी होगी उसको लेकर विचार किया आप लोगों ने? लोगों को परेशानी तो होगी, कोरोना काल में भी काफी ट्रेनें रुकी, उस टाइम भी परेशान थे लोग और आज 4 घंटे भी परेशान रहेंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन ये आम जन का काम है और जो हमारे किसान हैं वो हमारे अन्नदाता और अन्नदाता के लिए हर आम आदमी को, हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए। प्रशासन से भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो प्रशासन ने सहयोग की अपेक्षा की है। सुमित, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। अर्जुन, जयपुर लिए चलते हैं। दिनेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जयपुर से। तस्वीरें क्या जयपुर से दिनेश? बिल्कुल सुमित, देखिए हम जो है वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर जो है वो कुछ लोग पहुंचे हैं आंदोलनकारी। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है और आज प्रदेश भर में जगह जगह रेल रोको आंदोलन का आगाज इन्होंने किया हुआ है, आह्वान किया हुआ है। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर भी रेल जो है रोकी जाएगी। जयपुर में और भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर रेल रोकी जाएगी। चोमू में जो है वो एक संगठन द्वारा रेल रोकी जाएगी। इसके साथ ही जगतपुरा में भी लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ देर में रेल वहां पर रोकी जाएगी। यहाँ भी जो है वो लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर ये लोग पहुंचेंगे पटरियों पर। पटरियों पर जो है वो 12 से 4 बजे तक धरना दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो
चेतावनी यहाँ से सीधे सीधे केंद्र सरकार को कि जो कृषि कानून है वो वापस लिए जाएं। इन लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। पहले चक्का जाम आप लोगों ने किया, अब जो है रेल रोक रहे हैं। किस तरह की चेतावनी आप देना चाह रहे हैं इसके जरिए? ये चेतावनी हम इस गूंगी बहरी केंद्र की मोदी सरकार को देना चाहते हैं कि आज 75 दिन से ऊपर हो गए हैं किसान आंदोलन को चालू हुए और शर्मनाक सरकार चुपचाप बैठी है, ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि किसान आंदोलन को तरह तरह से षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान आंदोलन ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आज रेल रोको का आह्वान किया है वो पूरे देश में हो रहा है और उसी को आज हम जयपुर में अनेक जगह पर लागू कर रहे हैं। हम यहाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ आने वाली हर ट्रेन का हम चक्का जाम करेंगे और हम ये संदेश दे रहे हैं, मोदी जी अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किस तरह की तैयारी है रेल रोकने की? और भी लोग जुटने वाले हैं यहाँ पर? बिल्कुल, काफी लोग आएंगे और असली बात यह है कि केंद्र सरकार को अब तो सोचना चाहिए, किसानों पर थोड़ी तो संवेदनशीलता बरतते। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, संवेदनहीनता। देखिए ये यहाँ पर जो है वो रेल रोकने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस द्वारा यहाँ पर इनको पकड़ के जो है खींचा जा रहा है। तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प सुमित यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलिस क्योंकि बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा के, ताकि रेल नहीं रोक पाए प्रदर्शनकारी। तो झड़प यहाँ पर हुई है, रेल रोकने का प्रयास यहाँ पर हुआ और उसके बाद जो है पुलिस से झड़प, क्योंकि 20 कंपनियां तकरीबन लगाई गई है पूरे उसकी अगर बात की जाए तो। और अब ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं, यहाँ से रेल रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस भी जो है वो इनके पीछे पीछे यहाँ से जा रही है और प्रदर्शनकारियों को, लेकिन पुलिस की जो है वो संख्या काफी कम है। तो कितना कामयाब प्रदर्शनकारी होते हैं यहाँ पर रेल रोक पाने में, ये देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब प्रदर्शनकारी बढ़ चले हैं, आगे जो है वो मेन प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ पर रेल रोकने का प्रयास होगा। और रेलवे की तरफ से भी पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। जो DRM का जिस तरह का बयान आया है वो यही कि रेलों को जो है वो डाइवर्ट किया जा सकता है। अगर रेल रोकने में कामयाब होते हैं प्रदर्शनकारी तो रेलों को डाइवर्ट जो है वो किया जाएगा। तो आम लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। यहाँ पर आप देखिए पुलिसकर्मी जो है वो आगे आगे जो है वो भागते जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को रोकने का, क्योंकि प्रदर्शनकारी भी जो है वो भागते जा रहे हैं और पुलिस जो है वो रोकने का प्रयास इनको कर रही है। तो लोगों की परेशानी जो है वो यहाँ पर बढ़ना तय है। पटरियों पर पहुँचने का प्रयास जो है वो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं भागते हुए जो है वो। कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रेन से आगे पहुँचकर जो है वो रेल रोकने का प्रयास होगा। एक बार पटरियों पर अगर प्रदर्शनकारी पहुँच गए तो फिर चक्का जो है वो जाम हो जाएगा रेल का और उसके बाद फिर 4 बजे तक जो है वो इनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, धरना जो है वो जारी रहेगा। तो कई सारे संगठन हैं जो इस आंदोलन को जो है वो अपना समर्थन दे रहे हैं। कई सारे संगठनों ने, जयपुर की भी अगर बात करें तो जगह जगह पुलिस जो है वो रोकने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है प्रदर्शनकारियों की, लेकिन पुलिस की संख्या भी काफ़ी कम है और यही वजह है कि पुलिस जो है वो रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। पुलिस ने जो है वो कतार यहाँ पर बना दी है, झड़प यहाँ पर होगी, आमना सामना जो है वो प्रदर्शनकारियों से हो सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं सीधे दर्शकों को। देखिए महिला पुलिसकर्मी जो है वो केवल 2 हैं यहाँ पर और महिलाओं को जो है वो पुलिसकर्मियों द्वारा ही रोका जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो टकराव जैसी स्थितियाँ आप देख सकते हैं। तस्वीरें जो है वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन से और यहाँ पर जो है वो प्रदर्शनकारी बढ़ चले हैं और पुलिस जो है वो काफ़ी कम संख्या में है और यही वजह है कि रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ही देर में, केवल 1 मिनट के अंदर ऐसा लगता है कि ये प्रदर्शनकारी पहुंच जाएंगे रेल के आगे और पटरियों पर एक बार बैठ गए तो फिर चक्का जाम होगा और उसके बाद जो है वो आम लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। तो यहाँ पर देखिए पुलिस बार बार जो है वो आगे बढ़ के रोकने का प्रयास कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। झड़प जो है वो बार बार हो रही है। तस्वीरें जो है वो सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन से। आप देखिए किस तरीके से जो है प्रदर्शनकारी जूझ रहे हैं पुलिसकर्मियों से। रेल की पटरियों पर आगे जाने की कवायद है। देखिए ये देखिए सीधी तस्वीरें जो है गुत्थम गुत्था यहाँ पर हो रहे हैं पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं लगातार और 1 मिनट के अंदर ये पटरियों पर पहुंच जाएंगे। पर एक बार पटरियों पर पहुंच गए ट्रेन का चक्का जाम हो जाएगा। ये ट्रेन खड़ी है यहाँ पर
और लोग जो है अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पहुंचे तो इन्हें इंतजार करना पड़ेगा 4 बजे तक के लिए। तो केवल 1 मिनट के अंदर जो है पटरियों पर पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है। पुलिस जो प्रयास कर रही है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। अब जो है कुछ संख्या जो है पुलिस कर्मियों की बढ़ गई है और ट्रेन यहाँ से जो है वो रवाना हो गई है। हाँ, दिनेश, जो है बहुत कम संख्या इस अभियान की चेतावनी तो किसान संगठन ने पहले ही दे दी थी ना। तो पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों साबित हो रहा है इन्हें रोकने में? कैसे इन्हें इतनी बड़ी संख्या में स्टेशन के अंदर घुसने दिया गया? लेकिन देखिए कुछ लोग जो है पहुंच गए हैं। सुमित, देखिए कुछ लोग जो है वो ट्रेन के आगे पहुंच गए हैं। ट्रेन यहाँ पर रोक दी गई है। बिल्कुल देखिए पुलिस अब यहाँ से भाग चली है। कुछ प्रदर्शनकारियों को जो है वो रोका गया पीछे, लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन पुलिस ने जो है वो खदेड़ दिया है। कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे ट्रेन के आगे, लेकिन खदेड़ दिया गया है पुलिस द्वारा। ज्यादा संख्या नहीं है प्रदर्शनकारियों की। और अब जो है वो ट्रेन को रवाना किया जा रहा है यहाँ से। आप देखिए, ये देखिए पुलिस और रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो जुटे हुए हैं। ट्रेन यहाँ से रवाना की गई। इसी ट्रेन को पटरियों पर चढ़कर रोकने का प्रयास किया। केवल 2-3 लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन तत्काल पुलिस ने पहुंचकर उनको पटरियों से खदेड़ दिया। और उधर जो है कुछ और प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। वहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी भी जो है वो गुत्थम गुत्था जारी है। प्रदर्शनकारी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो पहुंचे। पहले से ही जो है ये ऐलान था, लेकिन क्योंकि जगह जगह का ऐलान था, पुलिस मैं फिर से आ रहा हूं दिनेश, कोटा लिए चलते हैं। अर्जुन, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? अब वहां पर रेल रोकी जा रही है। लोग कह रहे थे, आंदोलनकारी कह रहे थे, प्रदर्शनकारी कह रहे थे गांधीवादी तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये गांधीवादी तरीका है इनका? दिल्ली सुमित ये दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक यहाँ जाम कर दिया है किसानों ने। और ये दोनों तरफ से जो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरह से जाम हो गया है। और अभी यहाँ पर पहुंचे ट्रैक को मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। जो हमारे दर्शकों को नारेबाजी की जा रही है और जो हिंसात्मक रूप से इन्होंने कहा था, पुलिस बल जो है वो पूरी दोनों तरफ से यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर नाकाम हुआ है किसानों को रोकने के लिए। जो कॉल किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, उसके मुताबिक किसान यहाँ पर पहुंच गए हैं। और जो तस्वीरों में साफ दिखा है, पुलिस बल यहाँ पर मुखदर्शक खड़ा हुआ है। किसानों को रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया है और ये ट्रैक जाम कर दिया है। जो ये यात्रा है, जो दिल्ली मुंबई रेल जो मुख्य ट्रैक है, उसको जाम किया है किसानों ने। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और ट्रैक पे जो किसान है वो बैठ गए हैं। सुमित, किसान जो है वो ट्रैक पे बैठ गए हैं। किसान नेता, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो किसान नेता है उनसे बात समझिए, ट्रैक पे जाम कर दिया आप लोगों ने। कितनी देर तक यहाँ बैठेंगे? पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर। हमारा पूरा देशव्यापी आंदोलन किसानों का है। मोदी सरकार को ये संदेश देने के लिए कि आपने यदि किसानों के चक्कों को रोक रखा है तो हम आपके भी चक्कों को रोकने का काम करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को मंजूर कर लीजिए। 12 बजे से 4 बजे तक पूरे देश के पैमाने पर शांतिपूर्ण तरीके से, सत्याग्रह के रास्ते से, गांधी के रास्ते से आज हम जो है 12 बजे से 4 बजे तक रेल की पटरियों पर बैठ करके धरना देंगे। सुरक्षा बल काफी तैनात है, उसको भी पार करके आप लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, सुरक्षा बल जो है वो हो सकता है रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए है। हमने उनको ये विश्वास दिलाया है कि रेलवे की संपत्ति का एक बोल्ट के भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। किसी भी प्रकार का रेलवे की संपत्ति में या यात्रियों के साथ कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। पूरे सम्मान के साथ जो है हम उनको रोटी भी खिलाएंगे, हम उनको पानी भी पिलाएंगे। सारा हम काम जो है रेलवे के पुलिस वालों को भी करेंगे, राजस्थान की पुलिस वालों का भी जो है हम सम्मान करेंगे। ट्रैक पे कोई दुर्घटना होती है तो कोई जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, उसके लिए जिम्मेदार जो है रेलवे का प्रशासन होगा, क्योंकि हमने पहले पूरे देश में ये आंदोलन है। हमने यहाँ पर डीआरएम को भी हमने लिखित में सूचना देकर के कहा है कि हमारा ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत ही हम ये कार्यक्रम करेंगे। उसके बावजूद भी आपने रेलें चला करके जबरदस्ती कोई एक्सीडेंट करने की कोशिश की, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हो। ये बात हम कह चुके हैं। तो ये किसान नेता सुमित, यहाँ पर ट्रैक जाम कर दिया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में नारेबाजी ट्रैक पर की जा रही है। ये तस्वीरें वही तस्वीर है जिस तरह का गुजर आंदोलन, आरक्षण आंदोलन देखने को मिलती थी। आज कोटा हाड़ौती अंचल में, कोटा जो रेल मंडल है, वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। किसान अब उग्र जो तस्वीरें थी, अब तक किसान शांति से अपना जो आंदोलन था उसको कर रहे थे और 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही थी। जो समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी की, फसल खरीद गारंटी की मांग की जा रही थी,
उसको लेकर किसान दिल्ली की बॉर्डर पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठा हुआ था। कोटा में भी करीब 2 महीने से यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति है वो धरने पे बैठी, तो वहाँ के किसान ये यहाँ पर आए हैं और कोटा बूंदी जिले के ये किसान है। कोटा रेल मंडल में 12 जिले में भी आज स्टेशन पर जो कॉल किया था किसानों ने, और किसान जो तस्वीरें हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीरें इस आंदोलन की है और ये पूरा ट्रैक यहाँ पर इन्होंने जाम कर दिया है सुमित, और जो किसान है वो नारेबाजी जा रही है। ठीक है दिनेश, जयपुर ले चलते हैं। दिनेश, आवाज सुन पा रहे हो आप? नहीं दिनेश? दिनेश देखिए, 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये कि ये किसान कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। क्या कौन सी ऐसी डिक्शनरी में गांधीवादी तरीका लिखा है कि आप लोगों को परेशान कीजिए और अपनी मांगे मनवाइए? पहला सवाल तो ये। दूसरा, क्या इस आंदोलन में अब पुलिस प्रशासन का फेलियर नजर नहीं आता? चेतावनी पहले दे दी गई थी, तो इतनी बड़ी संख्या में किसान इस स्टेशन के अंदर घुसे कैसे? आप बिल्कुल देखिए सुमित, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर प्रयास किया गया था लेकिन कामयाब जो है वो नहीं हो पाए। फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया है, लेकिन फिर से यहाँ पर प्रयास होगा रेल रोकने का। अभी जो है कुछ देर बाद में जैसे ही यहाँ पर ट्रेन आएगी उसके बाद यहाँ पर ट्रेन रोकने का वापस जो है प्रयास किया जाएगा। फिर से हम बात करते हैं नेताओं से। आप बताइए, गांधीवादी तरीके से आंदोलन की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से चक्का जाम किए जा रहे हैं, रेल रोको का भी आह्वान है, तो ये कितना आप मानते हैं कि जो आंदोलन है अपना सही दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है और राष्ट्रीय आह्वान है एक तरह से संयुक्त किसान मोर्चा का कि 12 बजे से 4 बजे तक का समय दिया गया है। रेलवे विभाग को भी सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को भी। ये एक तरह से सांकेतिक है, इसमें किसी तरह की हिंसा या और कोई बात नहीं है। आपने देखा यहाँ भी कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए कहीं पत्थर फेंके जा रहे हों या और कोई प्रयास किए। ये एक तरह से निवेदन था कि रुकनी चाहिए जो, लेकिन आम लोगों को तो परेशानी होती। हाँ, ये कुछ समय के लिए कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। जब राष्ट्र संकट में हो तो निश्चित रूप से उस परेशानी को बर्दाश्त भी करना चाहिए। शुक्रिया दिनेश, नजर आप बनाए रखिएगा, आपने प्रयास किया साहब रहेंगे। शुक्रिया अर्जुन आपका भी तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। किसानों का रेल रोको अभियान और ये 2 तस्वीरें जयपुर और कोटा से बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे और ट्रेनें रोकने की कोशिश की, हालांकि लोग सफल नहीं हो पाए।